तैयार हो गए। अब देखते हैं आगे सर, अगला कारण, दूसरा कारण था क्या सर, मध्यम वर्ग का उदय। ये भी सामाजिक कारण था। समाज के अंदर क्या हुआ, एक नए वर्ग का उदय हुआ। जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समय निकट आई, यानी कि 1970 के दशक, 1770 के दशक की बात करें तो 1770 के दशक में अमेरिका के अंदर एक नए वर्ग का क्या हुआ, उद्भव हुआ, जो कि क्या कहलाया, मध्यम वर्ग। क्या कहलाया, मध्यम वर्ग, जिसमें अधिकांश लोग क्या थे सर, शिक्षित थे। क्या थे, शिक्षित थे, यानी उनको पढ़ना लिखना आता था। उन लोगों ने अनेक विचारकों के या अनेक लेखक जो उस वक्त के हुए, जो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक भावना वाले होते थे, उनके किताबों को पढ़े और किताब से प्रेरित होकर के उन्होंने लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना शुरू किया, या लोकतंत्र के बारे में बताना शुरू किया कि लोकतंत्र से क्या फायदा है, किस प्रकार से हमारी ब्रिटिश सरकार जो है ना, हमारे अधिकारों को क्या कर रही है, छीन रही है, और हमारे ऊपर क्या कर रही है, शोषण कर रही है। जबकि सारी जागरूकता जब फैलने लगी, किसके कारण, मध्यम वर्ग के कारण, तो लोग भी जो है ना मध्यम वर्ग के बात से सहमत हो गए। यानी कहने का मतलब, उन लोगों को भी ये बात समझ में आ गया कि जो मध्यम वर्ग कहता है, जो शिक्षित लोग कह रहे हैं, पढ़े लिखे लोग जो बात बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। हम लोगों का शासन अपने खुद से चलाना चाहिए, हम लोग शासन खुद से चला सकते हैं। ये अंग्रेज लोग हमारे ऊपर क्या लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगा रहे हैं, साथ ही साथ हमारे अधिकारों को भी क्या कर ले रहे हैं, छीन ले रहे हैं। समझ में बात की ना, जिसके कारण ये क्रांति हुई। तो दूसरा कारण क्या बना सर, मध्यम वर्ग का उदय। और मध्यम वर्ग के बारे में बताएं कि मध्यम वर्ग समाज के अंदर पाया जाने वाला वैसा वर्ग था जिसके अंतर्गत कौन आते थे, शिक्षित लोग आते थे, साथ ही साथ और कौन आते थे, व्यापारी लोग आते थे, साथ ही साथ कुछ धनी लोग भी इसमें आते थे। इसका ये कौन लोग थे, मध्यम वर्ग के अंतर्गत आने वाले लोग। दिक्कत यहाँ तक के बोला गया क्या सर, मध्यम वर्ग का उदय एक दूसरा सामाजिक कारण बना अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, है ना। बोला गया मध्यम वर्ग किसे कहते हैं सर, तो बोला गया मध्यम वर्ग समाज का वह वर्ग होता है, या समाज में पाया जाने वाला वैसा वर्ग, है ना, जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति में क्या होते हैं, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में पाए जाते हैं। उच्च वर्ग जो सबसे हाईएस्ट क्लास होता है, जो लोवेस्ट क्लास होता है, उसके बीच में जो लोग पढ़ते हैं उनको क्या कहते हैं, मध्यम वर्ग कहते हैं, है ना। इस वर्ग में सामान्यतः शिक्षित लोग और कौन, व्यापारी और साथ ही साथ किसान, जिसके पास भूमि है, किसान और क्या, शिक्षक, छोटे अधिकारी और पेशेवर लोग, जो कोई ना कोई पेशा कर रहे हैं, कोई ना कोई काम को कर रहे हैं, वैसे लोग शामिल थे, है ना। उस वक्त उस वर्ग में कौन कौन लोग शामिल थे, तो शिक्षित लोग थे, व्यापारी थे, किसान थे, शिक्षक थे, और छोटे अधिकारी, जो कहीं ना कहीं कोई सरकार की जो मतलब कार्यालय है, वहां पे कुछ काम करने वाले जो अधिकारी होते हैं, वो छोटे अधिकारी और पेशेवर लोग शामिल होते हैं। ये लोग अपने अधिकारों, शिक्षा और प्रगति को क्या करते हैं, महत्व देते हैं। साथ ही साथ ये लोग स्वतंत्रता का भी महत्व देते हैं, आजादी का भी महत्व देते हैं। इसको क्या कहा गया, मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग ध्यान में रखना, हमेशा पूछ लिया जाता है कि मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं, तो क्या बोलेगा, समाज के अंदर पाई जाने वाली वैसे वर्ग जिनके अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं सर, शिक्षित लोग, व्यापारी लोग, किसान, शिक्षक और छोटे अधिकारी और पेशेवर लोग शामिल होते हैं। उस वर्ग को क्या कहते हैं, मध्यम वर्ग कहते हैं। और ये मध्यम वर्ग में कहीं ना कहीं शिक्षा होती है, यानी कहने का मतलब ये लोग जागरूक होते हैं इसके प्रति, अपने अधिकारों के प्रति और अपनी स्वतंत्रता के प्रति जागरूक होते हैं। किसी भी जगह यदि तुम मान लो कि कोई भी कहीं के भी तुम इतिहास उठा के देखेगा ना, तो ये वाला तुम्हारा जो है ना कारण सब जगह पर दिखाई देगा। जब हम फ्रांस की क्रांति भी पढ़ाएंगे तो वहां पर भी बताएंगे कि फ्रांस की क्रांति के कारण में कि फ्रांस के अंदर एक नए वर्ग का क्या हुआ, जन्म हुआ, मध्यम वर्ग। क्या, मध्यम वर्ग। और सब जगह पर मध्यम वर्ग का परिभाषा यही रहेगा, और मध्यम वर्ग के अंतर्गत यही सब लोग आएंगे। कोई दिक्कत है नहीं।